केशर, कमरे की प्रदक्षिणा करने से ईश्वर की सोच बदल नहीं जाएगी। बैठो। पूरे परिवार को मैंने बात करने के लिए बुलाया है। मगर आप सोचिए। बैठो, सब आते ही होंगे। बापूजी, आपने हम तीनों को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात? सिर्फ तुम तीनों को नहीं, चारू और रूपल को भी बुलाया है। और हाँ, खास बात है। क्या बात है दादाजी? सोनल को ये खत पढ़ने दो मनहर। कुछ काम था बापूजी, आपने मुझे बुलाया? क्या है इसमें भाभी? पढ़ने पर सबके चेहरे की हवा क्यों उड़ रही है? बात क्या है रूपल? मम्मी, वो सोनल को सोनल, ये तो कमाल के समाचार है। तुझे नौकरी का ऑफर आया है? वाह, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। बापूजी, मेरा सपना पूरा हो गया। सच कहती हूँ, ईश्वर भाई ने अपने और अपने भाई के बच्चों में कभी फर्क नहीं देखा। बापूजी, मेरी बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया कि वो दोनों घर से बाहर निकलकर काम करने के लायक बन सकी। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भाई के कारण। लेकिन वही ईश्वर सोनल को नौकरी करने के लिए घर से बाहर नहीं जाने देगा। उसे इस पत्र के बारे में पता चला तो आसमान टूट पड़ेगा ज्योत्सना। चाहे आसमान टूट पड़े या धरती फट पड़े, पर सोनल अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इतना याद रखना। हाँ बेटा, तुम्हारे काका के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन उनको छोड़कर पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अरे वो पप्पा की बातें लेकर कहाँ बैठ गए? चलो 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 चाय पियो। उस दोस्त के हार के गम में जिसने मुझे सिखाया कि हर हार के बाद जीत जरूर होती है। चीयर्स। वो तो मिस्टर आयन विरानी के पिताजी हैं। मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी तुम लोगों को, तुम्हारे इरादों को। मुंबई में मेरी सिर्फ एक दोस्त थी, अब वो भी नहीं रही। हेलो मैडम, मैंने निराली विरानी के फोन से आपको फोन करने की कोशिश की, पर आप फोन काट रही थी, इसलिए अपने फोन से फोन किया। क्या काम था? देखिए, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, निराली विरानी का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जी, तो आप विरानी हाउस कॉल कीजिए ना। वो कोशिश की मैंने, पर लगता है वहाँ कोई नहीं है। देखिए निराली की हालत बहुत गंभीर है और मैंने उसे हॉस्पिटल तो पहुँचाया है। अब मैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। जी, मैं अभी आती हूँ।
निराली वीरानी जी, रूम नंबर 3। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो फिर मैं क्या करती? ठीक है, जाओ तुम, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। तुम कहोगी तो तुम्हारी पहचान भूल जाऊंगी मैं। कल जाकर कहीं मिले तो फिर पहचान भी नहीं दिखाऊंगी मैं तुम्हें, बस। मगर जाने से पहले एक बार मेरी दिल की बात सुनना जरूरी नहीं समझोगी तुम देव की? वन लास्ट टाइम। दोस्त तो मेरे बहुत थे देव की। आई एम वीरानी की बेटी हूं ना। पर्स हमेशा भरा ही रहता था मेरा। हर लड़के लड़कियां दोस्त फ्रेंड्स तो आसपास घूमते रहते थे मेरे। फिल्म के लिए जाना है तो निराली है ना, शॉपिंग जाना है तो निराली को साथ ले चलते हैं। अरे पब या क्लब में जाना है तो निराली को ले चलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी समझने लगी थी कि दोस्तों के लिए खर्च मुझे ही करना चाहिए। मेरा कैलेंडर हमेशा स्केड्यूल से भरा हुआ रहता था, मगर मेरा मन हमेशा खाली रहता था। एक भी देव की, एक भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ में 2 घंटे बैठकर बातें कर सकूं, जो ये ना कहे कि आज कौन से पब जाना है निराली, मगर ये पूछे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना निराली। जो ये ना बताए मुझे कि आज मेरे पैसों से कौन सा प्लान बनाया है, मगर मुझसे ये पूछे कि निराली तुम क्या चाहती हो। तुम्हें पता है देव की मेरे फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं? 4267 फ्रेंड्स हैं मेरे, मगर मैं जानती हूं कि वो निराली के फ्रेंड्स नहीं है, वो निराली वीरानी के फ्रेंड्स हैं। आज अपने इस फेक एक्सीडेंट का मैसेज मैंने एटलीस्ट 50 फ्रेंड्स को भेजा, मगर मुझ तक पहुंचने वाली तुम पहली हो देव की, और शायद आखिरी भी। तुम ही एक हो जो नहीं जानती थी कि मैं आई एम वीरानी की बेटी हूं, फिर भी मेरी दोस्त बनी। वीरानी नाम के बगैर भी मेरा कोई वजूद है। निराली नाम की लड़की भी दोस्ती करने के लायक है, ये सिर्फ तुमने मुझे दिखाया है देव की, सिर्फ तुमने। तुम्ही ने मुझे जीवन की छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढना सिखाया है देव की। 80 रुपए से कम खर्च में मिलने वाली चाय को मैं पीने के लायक भी नहीं समझती थी देव की। तुमने मुझे सिखाया है कि ईरानी की 8 रुपए वाली चाय में भी वही स्वाद है, और सच्चाई कई ज्यादा है। पहले तो यूं ही मैंने अपने परिवार का नाम छुपाया था, मगर जब तुम्हें करीब से जाना तो डर लगने लगा कि मेरे परिवार का नाम जानकर तुम जैसी खुददार लड़की ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो। इसलिए, बस इसलिए देव की मैंने तुमसे अपना असली नाम छुपाया। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया और तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
मैंने चांदी के कप में ही चाय पी है हमेशा। ऐसे कांच के गिलास में चाय पीने की खुशी तुमने सिखाई है। अब जीवन की ये छोटी छोटी खुशियां मुझे कौन सिखाएगा? बस ये बताकर जाना। I promise you देवकी, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। निराली, मैं तुम्हें ऐसा प्रॉमिस नहीं दे सकती। एक ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें या किसी और को नहीं बताई, और कुछ वक्त तक मुझे उसे छुपाना पड़ेगा। पर यह बात जरूर कह सकती हूँ कि जब मैं ये बात दुनिया को बताने का फैसला करूंगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, अपने सच्चे दोस्त को। तो चलो, अपनी दोस्ती, चाय और बन मस्का के नाम। चीयर्स। चीयर्स। दादी, मोटा काका, मोटा काकी, ये लीजिए मोटा काकी। ये लो मम्मी। ये लो मोटा काका, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। जीती रहो और बहुत कामयाब बनो। आशीर्वाद तो मेरे पास भी है, पर बिना मिठाई में आशीर्वाद नहीं देता। हाँ क्या मास्टर? तो ये लीजिए दादाजी, आप भी खाइए। ये वही बात। ये लीजिए दादी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे सोनल, ये तो बताओ कि ये मिठाई किस खुशी में ले आई हो? लंदन की बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया क्या? नहीं मोटा काका, मैं बिजनेस स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहती। कोई बात नहीं, वैसे भी वो वक्त की बर्बादी होती है। वहां जो तुम्हें 3 साल में सिखाएंगे वो मैं तुम्हें 3 महीनों में सिखा दूंगा। लेकिन मोटा काका, मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती। मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा बाप नौकरी कर रहा है, ये क्या कम है? आई एम वीरानी के परिवार में से कोई नौकरी नहीं करेगा। इतना बड़ा कारोबार है, जो चाहो, जिस बिजनेस में इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन कर लो। पर मोटा काका। देखो सोनल, मैंने कभी तुम्हारे और निराली के बीच कोई भेद नहीं रखा है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ही सपने देखे हैं जैसे निराली के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम और निराली अपने भाइयों की तरह वैभव ग्रुप ऑफ कंपनीज को बढ़ाओ, दुनिया भर में फैलाओ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ मोटा काका। टीचर? वीरानी परिवार को इतनी मेहनत से टीचरी के दलदल से बाहर ले आया हूं मैं, और तुम फिर वहीं जाना चाहती हो? पागल हो गई हो तुम।
टीचर को मिलता क्या है मालूम है? पूछो मुझसे, पूछो अपने बाप से, पूछो अपनी दादी से कि टीचर के घर में रहने का मतलब क्या होता है। भूख और गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारे बापूजी टीचर थे, आदर्शवादी शिक्षक, लेकिन घर में बर्तन कुश्ती करते थे। 7-7 दिन तक घर में एक नया पैसा नहीं होता था। मेरा मत जानता है कि रफू किए हुए 3 साल पुराने पैंट पहनकर मेरी उम्र के बच्चों के साथ घूमते हुए मेरे दिल पर क्या पीटती थी। इसीलिए जिंदगी में मैंने कभी कोई दोस्त ही नहीं पाया है। कि यही सब चाहते हो तुम? बताओ बताओ सोनल को कि टीचर की पत्नी होने से क्या पाया है तुमने? बताओ। मैंने सम्मान पाया है। सम्मान? तुम्हें सम्मान देखना है बा? तो आकर मेरी कंपनी की जनरल बोर्ड मीटिंग में बैठना। वहां लोग तुम्हारे चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ जमाएंगे। वो सम्मान तेरे पैसों की वजह से है ईश्वर। जिस दिन तेरा बैंक बैलेंस नहीं रहेगा ना, उस दिन वो सम्मान भी नहीं रहेगा। लेकिन मास्टर की नौकरी अब नहीं है, सम्मान फिर भी है। पागल हो गए हो तुम सब। देखो सोन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। सोनल की भलाई उसी में है कि वो अपने दिल से चुने हुए रास्ते पर चले। दिल? दिल अंधा बहरा अपाहिज होता है बापूजी। दुनिया की सच्चाई जब तक दिल समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोनल को दिमाग से जीना सिखाओ। टीचरी में कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। वो पैसे के लिए टीचर बनने नहीं जा रहे ईश्वर। अरे एक बार उसे देखो, उसके मन की भावना कितनी ऊंची है, उसके आदर्श कितने ऊंचे हैं। अरे एक बार तो वो देखो, वो कहां नौकरी करने जा रही है। The hell you will work here. तुम किसी भी कीमत पर यहां काम नहीं करोगी। इनफैक्ट तुम नौकरी ही नहीं करोगी। मुझे नौकरी करने वालों से घिन होती है। तुम भूल गए ईश्वर, तुमने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी के यहाँ नौकरी करके की थी। तू भी किसी का नौकर था। 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 मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ मोटा काका। बताओ बताओ सोनल को कि टीचर की पत्नी होने से क्या पाया है तुमने? मैंने सम्मान पाया है। वो पैसे के लिए टीचर बनने नहीं जा रहे ईश्वर। उसके मन की भावना कितनी ऊंची है, उसके आदर्श कितने ऊंचे हैं। मुझे नौकरी करने वालों से घिन होती है। तुमने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी के यहाँ नौकरी करके की थी। तू भी किसी का नौकर था।